आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है। ऋषि वशिष्ठ श्री राम से कहते हैं, ओ माइटी आर्म्ड, बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम मेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक द हार्ट ऑफ ए रॉक, दो नॉट इंसेंटिएंट लाइक इट। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे महाबाहो, एक सशक्त चट्टानी हृदय के साथ सभी तरह की मानसिक अवधारणाओं से मुक्त रहो, हालांकि चट्टान की तरह जड़ नहीं। स्टोन हार्टेड, स्टोन हार्टेड का अर्थ है सशक्त हृदय, इसीलिए उसको स्पष्ट कर दिया ऋषि वशिष्ठ ने कि ऐसा नहीं चट्टान जैसे हो गए हैं, चट्टानी हृदय नहीं, चट्टान यानी कि जो अविचलित रहता है उसमें पूरी तरह दृढ़ हो गया है। जो समझ हमारे भीतर उतरेगी उस समझ के साथ अडिग बने रहना। चट्टान अडिग होने का प्रतीक है। सूत्र धीरे धीरे हमको मानसिक जगत की उन सूक्ष्मताओं की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हम उन छोटे छोटे जालों को पहचान पाते हैं जो हैं तो बड़े सूक्ष्म और बड़ी सूक्ष्मता से अपना काम करते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क ना हों तो वो हमको बहा कर ले जाते हैं। किसी भी तरह की मानसिक अवधारणाओं से मुक्त, एनी मेंटल कॉन्सेप्ट। ऋषि वशिष्ठ ये नहीं कह रहे कि हे राम, इस धारणा से उस धारणा को रिप्लेस कर दो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये धारणा अच्छी है और वो धारणा कम अच्छी है। वो कह रहे हैं कि धारणा मात्र, कोई भी मानसिक अवधारणा, उससे मुक्त हो जाना है। ये बात बहुत समझने जैसी है। व्यक्ति का बंधन ही उसके मेंटल कॉन्सेप्ट से बनता है। जिस बंधन और मुक्ति की आध्यात्मिक लोग चर्चा करते हैं, वो बंधन और मुक्ति भी एक किस्म की मानसिक अवधारणा है, एक किस्म का मेंटल कॉन्सेप्ट है। तो ऋषि वशिष्ठ यहां किसी ऐसे बंधन या मुक्ति की तो बात कर नहीं रहे होंगे। काल्पनिक जगत की वो बात तो कर नहीं रहे होंगे कि किसी कल्पना में खो जाओ। वो मनुष्य को वास्तविकता की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राम एक माध्यम है जिनके माध्यम से ये संवाद घट रहा है कि मनुष्य इसी तरह से पूरी तरह मुक्त होने के लिए जन्मा है। मुक्त है, वो बंधता है अपनी मानसिक अवधारणाओं के कारण। वो मानसिक अवधारणाएं उसे बांधती हैं, तो उसको पहचानना होगा अपने मेंटल कॉन्सेप्ट्स को। और ये कॉन्सेप्ट्स का जो जगत है, अवधारणाओं का, ये हमारा नित्य का संगी साथी है। 24/7 हम धारणाओं में ही जीते हैं। हमारे पास संबंधों की धारणा है, हमारे पास जो हमारे लोग हैं उनके बारे में एक धारणा है, वस्तु, व्यक्ति, व्यवस्था, सब कुछ जो कुछ है उस सब के बारे में हमारी एक धारणा है। हम उस धारणा से ही संचालित हैं। तो जब धारणा से ही हम संचालित हैं तो हम जो वास्तविक है उस वास्तविक को तो कभी देखते ही नहीं। वास्तविक तो हमसे दूर बना रह जाता है। और यहीं पर हिंसा और अहिंसा की अति सूक्ष्म परतों की तरफ भी अपरोक्ष ढंग से ऋषि इशारा कर देते हैं। वो क्या है? मानसिक अवधारणाओं में बंध जाना स्वयं के प्रति हिंसा है, और किसी अन्य व्यक्ति को किसी मानसिक अवधारणा में बांध देना उसके प्रति हिंसा है।
किसी भी व्यक्ति को अगर हम एक मेंटल कॉन्सेप्ट में रिड्यूस कर दें, उसको वहीं तक सीमित कर दें किसी मानसिक अवधारणा में, तो व्यक्ति के लिए हिंसा हो गई। अभी सामान्य घटना नहीं रह गई, क्योंकि वो जो है वो तो कहीं दूर पड़ा रह जाएगा, उधर तो हम देखेंगे नहीं, उधर तो हम जाएंगे नहीं। इसीलिए किसी के प्रति शारीरिक हिंसा, शाब्दिक हिंसा, किसी भी तरह की जो ऐसी विजिबल दृष्टिगत हिंसा है वो बहुत बड़ी नहीं होती। सबसे बड़ी हिंसा होती है एक मेंटल कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, मानसिक अवधारणा का एक पिंजड़ा बनाना और उसमें व्यक्ति को कैद कर देना। हम लोग अपनी अवधारणाओं के पिंजड़े में कैद हैं। हम लोगों की हालत ऐसी है जैसे हम पिंजड़े साथ लेकर चल रहे हैं। हर व्यक्ति अपना अपना पिंजड़ा साथ लेकर चल रहा है और दूसरों को भी उनके अपने पिंजड़े के साथ चलता हुआ देख रहा है। तो ये धारणाएं इतनी बहुआयामी हो जाती हैं कि ये जीवन ही इतना उलझाव वाला हो जाता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी अपने बारे में एक धारणा, तो एक कैद तो ये हो गई, और दूसरा जो हमारे बारे में धारणा बनाता है मानसिक अवधारणा, वो एक और कैद हो गई। फिर समाज जो हमारे बारे में एक मानसिक अवधारणा बनाता है वो एक और कैद हो गई। कैद दर कैद, जैसे कई कोठरियों में बंद हो हमारा होना, ऐसी हालत है। और जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हमको इससे मुक्ति दें, वो मुक्ति तो नहीं देते, वो हमको धारणाएं देते हैं, मेंटल कॉन्सेप्ट्स देते हैं। आज तक जितने भी संगठित धर्म रहे हैं उन्होंने केवल मानसिक अवधारणाएं देने के सिवा और काम किया ही क्या है? मेंटल कॉन्सेप्ट्स, तरह तरह की मानसिक अवधारणाएं। और जब हम किसी व्यक्ति को किसी मेंटल कॉन्सेप्ट में, किसी मानसिक अवधारणा में उतार लाते हैं, तब हम उसको वस्तु में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। वस्तुओं का उपयोग करना आसान हो जाता है, वस्तुओं का शोषण करना आसान हो जाता है, वस्तुओं को बनाना और मिटाना आसान हो जाता है। व्यक्ति का होना इतना चैतन्य है, इतना जीवंत है कि उसको बनाना संभव नहीं, उसको मिटाना संभव नहीं है। लेकिन व्यक्तियों को बनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, व्यक्तित्वों को बनाया जा सकता है और मिटाया जा सकता है। इस बात से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और भारतीय दर्शन में जब हम देखते हैं, सनातन परंपरा में जो सूत्र होते हैं, उसमें जो शुरुआत भी कर दी जाती है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कोई संबोधन, विज्ञान भैरव तंत्र पर जब हम बात कर रहे थे विस्तार से, तो हमने देखा कि जब शिव देवी के प्रति कोई भी संबोधन लेते हैं, हे गरिमामयी, हे मृगनयनी, हे मधुर स्पर्शी या कुछ भी, तो सूत्र भी कुछ वैसी ही बात को ले रहा होता है, वैसा ही उसमें फ्लेवर आ रहा होता है। इसमें ऋषि ने कहते, हे महाबाहु, माइटी आर्म्ड, जिनकी बाहें विशाल हैं, अर्थात जिनकी पहुंच दूर तक है, जिनकी पहुंच सीमित नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अर्थात कानून पहुंच ही जाता है उस तह तक जहां पहुंचना होता है। तो महाबाहो कौन है, माइटी आर्म्ड कौन है? जिसकी समझ की पहुंच उसके मन के अंधेरे से अंधेरे कोने तक हो जाए। माइटी आर्म्ड वो नहीं जिसके हाथ बड़े लंबे हैं, घुटनों तक लटक रहे हैं। लोग ऐसे ही कल्पना करते हैं कि श्री राम के हाथ बहुत लंबे थे, इसीलिए उनको महाबाहो कहा जाता था, घुटने तक हाथ पहुंच जाते थे। घुटने तक तो हाथ चिंपैंजी के भी पहुंच जाते हैं, तो महाबाहो तो नहीं हो जाता। महाबाहो हमारी पहुंच की सीमा दूर तक चली जाए,
हम अपनी समझ के दायरों को बड़ा कर पाए, तब हम हुए महाबाहो, माइटी। हर कोई महाबाहो की क्षमता संभावना लिए हुए है, लेकिन उसको वो जागृत नहीं करता। उसको जागृत करना होगा। और इसके लिए चाहिए क्या होगा? एक समझ का अडिग धरातल। और यहां पर ऋषि ने कह दिया स्टोन हार्टेड, चट्टान जैसे हृदय से इस बात को जानो। हृदय क्यों ले आए बीच में? बड़ी रोचक बात है, अच्छी बात है। व्यक्ति परेशान है अपनी भावनाओं से, भावुकता से। भावुकता कैसी भी हो सकती है। भावुकता एक तो जो बहुत सतही है, वो तो बात बात पर विचलित हो जाने की, बात बात पर आंसू बहा लेने की, बात बात पर आहत हो जाने की, वो तो बहुत सतही भावुकता है। लेकिन जो लोग किसी तरह की विचारधाराओं में संलग्न हैं, उनकी भावुकता देखिए। मैं बार बार कहता हूं कि भावुकता एक बीमारी है। अक्सर मैंने कहा है, भावनाएं, भाव प्रवणता, संवेदनशीलता बहुत अच्छी बात है, लेकिन भावुकता एक बीमारी है। किसी भी तरह की मत विचारधारा में घिरे लोगों की भावुकता देखिए, उनको कुछ भी कहिए वो आहत हो जाते हैं, चोट लग जाती है। ये भी भावुकता है। उनका हृदय बहुत डामाडोल है। हृदय का केंद्र प्रेम का भी केंद्र है, शांति का भी केंद्र है। तो जब ऋषि ने कहा कि चट्टान जैसी दृढ़ता तो लाओ, लेकिन चट्टान जैसी जड़ता नहीं, दृढ़ता जड़ता नहीं। तो दृढ़ता आएगी कैसे? हृदय केंद्र की दूसरी संभावना शांति में डूब जाने से। जो व्यक्ति जितना शांत होगा उतना धारणा मुक्त होगा, और जो जितना धारणा मुक्त होगा उतना शांत होगा। शांति और मेंटल कॉन्सेप्ट्स, पीस और मेंटल कॉन्सेप्ट्स के बीच एक रिलेटिव रिलेशन है, एक सापेक्ष संबंध है। जिस मात्रा में मानसिक अवधारणाओं से ग्रस्तता, उसी मात्रा में जीवन में अशांति। जिस मात्रा में मानसिक अवधारणाओं से स्वतंत्रता, उसी मात्रा में जीवन में शांति। तो इसलिए बिल्कुल सही जगह पर ऋषि वशिष्ठ ने अपनी उंगली रखी है। चट्टान जैसा हृदय। संवेदनशीलता तो असीम है, अगाध है, लेकिन अविचलित। भावनाएं तो हैं, लेकिन भावुकता नहीं है। राम के जीवन को भी हम देखें तो राम का जीवन ऐसा नहीं है कि वो बात बात पर भावुक हुए चले जा रहे हैं। वो एक धैर्य के साथ उनका जीवन हमने दिखाया, सस्टेन्ड लाइफ, और जड़ता नहीं है, असंवेदनशील नहीं है। लोगों की समस्या क्या है कि अगर उनको कहो कि भावुकता से हट जाओ, तो उनको लगता है कि हम इनसेंसिटिव हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। वो इतनी ही संवेदनशीलता जानते हैं जो बड़ी सतही है। गहरी संवेदनशीलता अतिशय गहराई लिए हुए है, बहुत ही उसकी असीम गहराई है। इसीलिए हृदय की इस गहराई की हम तुलना सनातन दर्शन में हमेशा करते रहे हैं सागर से। सागर तब तो प्राचीन समय में तो और कम जाना गया होगा। आज के समय में भी हम इतने विज्ञान की तकनीक विकसित होने के बाद
अपने बाहर के समंदर के बारे में भी 1-2% ही जानते हैं, क्योंकि समंदर की गहराई में उतरना कठिन है। उसका दबाव और उसकी जो व्यवस्था है वो बड़ी घातक है। हम सुदूर आसमान तक चले गए हैं, मंगल, चंद्रमा और कहाँ कहाँ जाने की तैयारी है, लेकिन समंदर में एक निश्चित गहराई के बाद हम नहीं जा पाते, हमारे यंत्र भी नहीं जा पाते। जैसे बाहर के समंदर में अभी हमारा ज्ञान बहुत कम है, ऐसे अपने हृदय के समंदर का भी ज्ञान बहुत कम है। उसके भीतर क्या छुपा है, क्या संभावनाएं हैं, उसके भीतर क्या खतरे हैं, क्या खजाने हैं, हम नहीं जानते। तो भावुकता को पकड़ लेना अक्सर बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो लोगों को समझ में आती है। लेकिन हृदय की गहराई में अगर कोई उतरता है तो तमाम ऐसे गुणधर्म भी निकलकर सामने आते हैं जो बेबूझ होते हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता, जिन्हें समझना मुश्किल होता है। इसीलिए बुद्धों को कहाँ आसानी से समझा जा पाता है। लोग या तो उनकी पूजा करने लग जाते हैं या उनको सूली पर लटकाने लग जाते हैं। ठीक से उनके साथ कहाँ चल पाते हैं। ठीक से चलने के लिए समझना जरूरी होता है। वो बात तभी आएगी जब व्यक्ति मानसिक अवधारणाओं से मुक्त हो गया होगा। तो अब इस सूत्र को जीवन में उतारना है तो अपने भीतर एक अविचलित स्थिति लाओ। जो जानो, जो समझो, उसको चट्टान की तरह अपने भीतर पैर जमाने दो। बात बात पर डोलती ना रहे। मूर्खताएं तो चट्टान की तरह जड़ जमा लेती हैं। अपनी कंफ्यूजन्स में व्यक्ति बहुत सर्टेन होता है। इसके लिए मैंने एक टर्म ही इजाद किया है, सर्टेनिटी इन कंफ्यूजन। आध्यात्मिक लोगों की खास बीमारी होती, सर्टेनिटी इन कंफ्यूजन। और जो तथाकथित गुरु बाजार में उपलब्ध हैं वो तो इस गुण से पूरी तरह सराबोर होते हैं, संपन्न होते हैं, तभी तो वो प्रभावित कर पाते। वो अपने कंफ्यूजन में इतने सर्टेन हैं, वो ऐसे हाथ उठाकर इतने जोर से बात बोल देते हैं, हमें लगता है हाँ ठीक ही होगा। इतने जब आत्मबल से कह रहे हैं, इतने जोर शोर से, तो बहुत होगा, सच्ची होगा। अपनी मूर्खताओं में व्यक्ति बड़ा सर्टेन है, चट्टान जैसा है, लेकिन अपनी समझ में, अपनी संवेदनशीलता में उसमें चट्टान जैसा नहीं है। उसमें चट्टान जैसा होना है, अडिग। असंवेदनशील नहीं, लेकिन अडिग। जो समझो पक्का समझो और जल्दबाजी मत करो। पहले अगर कोई अंकुर फूटा है कहीं समझ का, तो हम लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, उखाड़ उखाड़ के रोज उसकी जड़ें देखना कहां तक गई। फिर गुरुओं के पास जा जा के पूछना हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसी चल रही है। तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति कोई दूसरा बताएगा। फिर तो गई भैंस पानी में। अगर दूसरा बताएगा कि आध्यात्मिक प्रगति क्या होगी, अरे खुद पता नहीं होता। हमको अपनी शांति पता होती, अपनी प्रसन्नता पता होती, अपना प्रेम, अपनी समस्वरता पता होती। बस यही तो जानना है। कैसे पता चलेगा, कोई दूसरा कैसे बताएगा। नहीं, अंकुर फूटे हैं, जड़ें अभी बड़ी नाजुक हैं, हम उनको मौका ही नहीं देते कि वो सशक्त हो। अब जड़ें कमजोर हैं, कैसे पता चलेगा। एक आंधी आएगी, उखड़ के गिर जाएगा पौधा। एक विचार की, भावना की कोई भी जरा सी आंधी आई, उखड़ गया समझ का पौधा। पौधा समझ का कब सशक्त हो गया, जब उसकी जड़ें इतनी गहराई में पहुंच गई, मजबूत हो गई, परिपक्व हो गई कि कोई भी आंधी आए और वृक्ष ठहरा रह जाए, जड़ों ने जमीन पकड़ ली, तब तो ठीक है। वो है चट्टान जैसी दृढ़ता। तो जब समझ के अंकुर फूटें
तो प्रतीक्षा करें, उनकी जड़ों को गहराई में जाने दें। जैसे जैसे वो गहराई में जाएंगी, चट्टान जैसी दृढ़ता आएगी। वृक्षों में भी चट्टान जैसी दृढ़ता है, इसीलिए तो इतने गरिमा में लगते हैं। पहाड़ों को देखकर हमको शांति क्यों मिलती है? उनकी दृढ़ता। सूत्र सीधा सा, पहचानना शुरू करो अपने मेंटल कॉन्सेप्ट्स को, परिभाषाओं को, अपने पिंजड़ों को। जब भी किसी से संबंधित हो, देखो कि ये वास्तविक रूप में संबंधित हो रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्चुअल प्रिजन है, अवधारणाओं के बंदी गृह हैं, इनको पहचानना शुरू करो। धीरे 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 अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, परिवेश के बारे में जितना उनको पहचानोगे उतना उनसे मुक्त हो जाओगे। और जब पूरा मुक्त हो जाओगे तो फिर कोई चीज़ हमें प्रभावित नहीं करती, हमारी भावनाएं आहत नहीं होती, हम शांत बने रहते हैं। नहीं तो आजकल की सबसे बड़ी बीमारी तो आहत होना ही है। जो व्यक्ति बात बात पर आहत होता है, उसके बारे में पक्के तौर से जान लेना चाहिए कि धारणाओं के बंदी गृह में बहुत सतह पे रह रहा है, बहुत सैलो लाइफ है, सतही जीवन है। इसलिए ऋषि वशिष्ठ का ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में उतारने जैसा, प्रयोग करने जैसा।